जो बड़ा भाई था वो खुददारी के साथ जिया और खुददारी के साथ गया। वो कभी मिमिया नहीं सरकार के साथ। इस तरीके से उनका अपमान किया गया। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा हो, जो लोकसभा का सदस्य रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, विधानसभा का सदस्य रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, आप ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। मृत्यु के बाद अगर एक व्यक्ति को राजकीय सम्मान आप नहीं दे सकते तो ये प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की एक घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। तो पूरा किसान वर्ग आज उनको सैल्यूट करता है और पूरा किसान वर्ग उनका ऋणी रहेगा। वो सत्यपाल मलिक जो 5 प्रदेशों के राज्यपाल रहे, लोकसभा से लेकर राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य रहे और तो और केंद्रीय मंत्री भी रहे। आज उन्हीं सत्यपाल मलिक की अंतिम विदाई में सरकार की बेरुखी ने कई सवाल उठा दिए हैं। जी हां, लंबी बीमारी के चलते पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का बीते दिन दिल्ली के RML अस्पताल में निधन हो गया और आज दिल्ली के लोधी रोड स्थित शमशान घाट में उनका अंतिम संस्कार किया गया। सत्यपाल मलिक के अंतिम सफर पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी, भाकियू के अध्यक्ष नरेश टिकैत, दुष्यंत चौटाला, संजय सिंह, सपा सांसद हरेंद्र मलिक, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी, अर्जुन चौटाला और चौधरी बीरेंद्र सिंह समेत कई दिग्गज नेता मौजूद रहे। इस दौरान नेताओं ने जहां सत्यपाल मलिक की पार्थिव शरीर के सामने उन्हें नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी, वहीं राजकीय सम्मान न दिए जाने को लेकर सरकार को जमकर खरी सुनाई। और जब किसानों के 3 काले कानून का मुद्दा आया तो इस बात की चिंता किए बगैर कि मैं भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से राज्यपाल बना हूं, उन्होंने किसानों के हक में बोला और शायद यही उनका गुनाह था। जब वो राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, उनको एक बड़ी रिश्वत ऑफर की गई, उस सच को उन्होंने बोला कि नहीं, हम रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से जम्मू कश्मीर की व्यवस्था नहीं चलने देंगे और आज उसी का खामियाजा उनको भुगतना पड़ा। मृत्यु के बाद अगर एक व्यक्ति को राजकीय सम्मान आप नहीं दे सकते तो ये प्रधानमंत्री जी की और उनकी सरकार की एक घटिया मानसिकता को प्रदर्शित करता है। जब वो जिंदगी और मौत से लड़ रहे थे राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में, तो उन पे CBI का मुकदमा दर्ज किया गया और कल जब उनकी मृत्यु हो गई तो ये कहा जा रहा था कि आधे घंटे के अंदर हॉस्पिटल खाली कर दो। क्या वो लावारिस व्यक्ति थे? इस तरीके से उनका अपमान किया गया। 5 राज्यों का जो व्यक्ति राज्यपाल रहा हो, जो लोकसभा का सदस्य रहा हो, राज्यसभा का सदस्य रहा हो, विधानसभा का सदस्य रहा हो, केंद्रीय मंत्री रहा हो, आप ऐसे दुश्मनी निकाल रहे हैं। तो शायद इस बात को पूरा देश देख रहा है, पूरा देश देख रहा है इस बात को, और हम सब लोग इस बात से दुखी हैं कि सरकार ने ऐसी घटिया मानसिकता का प्रदर्शन किया। लेकिन एक बहादुर नेता थे, सर झुका के उनको नमन है और मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, केजरीवाल जी की ओर से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके पुण्य आत्मा को अपने चरणों में स्थान दे। दरअसल सत्यपाल मलिक भाजपा के ही नेता थे और जम्मू कश्मीर के राज्यपाल रहते हुए ही उन्होंने किसानों की खातिर सरकार से सीधी टक्कर ले ली और इसके बाद सत्यपाल मलिक के ताबड़तोड़ हमलों से बात बिगड़ती चली गई। किसान आंदोलन के दौरान सत्यपाल मलिक ने खुलकर सरकार और प्रधानमंत्री मोदी पर कई गंभीर आरोप लगाए और तो और पुलवामा हमले को लेकर भी कई दावे और खुलासे कर दी, जिससे सरकार सत्यपाल मलिक से इतनी नाराज हो गई कि आज उनके अंतिम सफर पर भी भाजपा का कोई बड़ा नेता नहीं पहुंचा और न ही उन्हें राजकीय सम्मान दिया गया। ऐसे में अंतिम संस्कार पर पहुंचे विपक्षी नेताओं ने सरकार को जमकर घेरा। ये जो व्यक्ति किसी मंत्री परिषद का सदस्य रह ले या संवैधानिक पद पर रह ले, ये तो यहाँ केंद्र में भी राज्य मंत्री रहे, ये 5 स्टेट के महामहिम रहे, गवर्नर रहे और उनको राजकीय सम्मान ना देना इनकी घटिया मानसिकता थी। हम लोग तो दुखी हैं और इतना जरूर है कि हम 2 बात कहते हैं। इनकी मानसिकता को तो हम बदल नहीं सकते। एक बात तो यह है कि हमारा जो बड़ा भाई था वो खुददारी के साथ जिया और खुददारी के साथ गया। वो कभी मिमिया नहीं सरकार के साथ। मेरे याद है जब VP सिंह जी कांग्रेस के खिलाफ बिगुल बजा करके बाहर आए थे तो पहला व्यक्ति सत्यपाल मलिक था जो VP सिंह जी के साथ खड़ा था। उस दिन भी उसने सत्य का साथ दिया था, ऐसा वो मानता था। वहीं गुरनाम सिंह चढ़ूनी और चौधरी बीरेंद्र सिंह ने भी सत्यपाल मलिक को श्रद्धांजलि देते हुए उनके निधन पर दुख जताया और राजकीय सम्मान न दिए जाने को सरकार की ओछी मानसिकता करार दिया। चढ़ूनी ने कहा कि सत्यपाल मलिक तो चले गए, लेकिन ऐसा कुछ कर गए हैं कि किसान सदियों तक उनका ऋणी रहेगा।
सतपाल मलिक जी का जो 50-55 साल का राजनीतिक जीवन है, उससे कम से कम इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि दो चीज़ें ऐसी थी जो साधारणतः हर राजनीतिक लोगों को निभानी चाहिए। एक तो उनके बारे में एक ऑनेस्ट, ईमानदार, और दूसरा उससे भी बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, ईमानदार तो और भी कोई बन सकता है, लेकिन सही बात को बिना किसी बह के बोलने का साहस। आज बीजेपी जो किसी को भी ये कहती है ये भी ईडी, ये भी, तो कम से कम उस आदमी ने इतना कहा देख जाओ आके, तो ऐसी जिंदगी जीने वाला, इससे सीखना चाहिए, मैं तो ये कहता हूँ। लेकिन सरकार की तरफ से कोई इंतजाम जो है वो नहीं किए गए। आप इस बात को भी समझ लो कि सरकार की नैतिकता, सरकार का एक कम से कम एक स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने तो अपनी श्रद्धांजलि दी है, वरना तो वो 5 राज्यों के गवर्नर रहे और इस भारतीय जनता पार्टी के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। मैंने तो बल्कि एक दिन मलिक साहब को कहा था, मैंने कहा भाई कोई ऐसी पार्टी में तो आदमी टिक सकता है ज़्यादा जिसका ये हो गया सत्ता में आएगी। मैंने कहा जब आपने इस पार्टी में पदार्पण किया तो मैंने कहा आप इतने दिन टिके रहे, तो इसलिए मैं इस बात की आपकी तारीफ करता हूँ कि जिस पार्टी का कोई भविष्य नहीं हो वो टिके उसमें। और ये भी एक स्थायित्व जो राजनीतिक जीवन में, मैं ये कहूँ कि सबसे बड़ी दौलत जो है राजनीतिक जीवन में, अगर किसी को पेशेंस ज़रूरी है, संयम जो कर जाएगा वो राजनीति में आगे बढ़ सकता है। और मलिक साहब ने मर्यादित राजनीति की है और बिना भय की है। मेरी तो पूरी श्रद्धांजलि है उनको, और मैं तो ये कहूँगा कुछ सीख लो उससे, अगर राजनीतिक लोगों में इस बात का कोई सोच है कि कैसे जीना चाहिए राजनीतिक जीवन को, उन्होंने जिया। देखिए बहुत दुखदाई है जो किसानों को ये घाटा है, सतपाल मलिक जी का ये पूरा होने वाला नहीं है। वो बड़े संवैधानिक पदों पर रहते हुए जिस तरह से उन्होंने किसान आंदोलन के दौरान सरकार पे दबाव बनाने की कोशिश की, और जब सरकार उनने उनकी बात को अनदेखा किया तो एक तरह से बगावत कर दी और पूरी तरह से किसानों के पक्ष में आके खड़ गए, और उसके बदले उन्होंने नुकसान भी झेला। सरकारी पद से हटा दिए गए, उनसे मकान छीन लिया गया, उनसे सारी सुविधाएं छीन ली गई, और किराए के छोटे से मकान में वो रहे। इतने कई स्टेटों के गवर्नर रहने के बावजूद छोटे से मकान में रहना बड़ा मतलब अचंभे वाली बात थी। और उस सब के बावजूद सब झेलते हुए, यहाँ तक कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया गया, इस सब मुसीबतों को झेलते हुए भी उन्होंने अपनी लाइन नहीं बदली, उस सच को सच कहते रहे और किसान के पक्ष में अड़े रहे। तो पूरा किसान वर्ग आज उनको सैल्यूट करता है और पूरा किसान वर्ग उनका ऋणी रहेगा। सत्यपाल मलिक किसानों की प्रखर आवाज बनकर उभरे जाट नेता थे। मलिक ने किसान आंदोलन के दौरान ही सरकार के खिलाफ बगावत की और उसके बाद तो सत्यपाल मलिक ने कभी पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। उन्होंने ना तो अपने पद की परवाह की और ना ही किसी और की। वो लगातार किसान और जवानों के लिए मजबूती से आवाज बुलंद करते रहे और शायद यही वजह रही कि उनकी भाजपा व सरकार से इतनी दूरियां बढ़ गईं कि आज उनके अंतिम सफर पर भी कोई नेता नहीं पहुंचा। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।